स्किल्स है एवरेज, और अगर करना है आपको एचआर में करियर, तो आपको फोकस्ड रहना पड़ेगा फॉरएवर। कम्युनिकेशन स्किल्स हो सकती है इम्प्रूव, कम्युनिकेशन स्किल्स हो सकती है इम्प्रूव, आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा इंग्लिश का डर रिमूव। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार आप सबके अपने चहीते यूट्यूब चैनल पर। चैनल का नाम है प्रसन्ना चैनल, ये तो आप सभी को पता ही होगा। तो दोस्तों, आपको मैंने पहले भी कहा था कि जब मेरा एक वीडियो आया था 6 इम्पॉर्टेंट एचआर स्किल्स के ऊपर, कई लोगों को वो वीडियो पसंद भी आया, लेकिन तभी मैंने आपको बताया था कि मेरा एक और वीडियो आएगा जिस पर मैं जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती है ना इंग्लिश में, कि कोई भी एचआर आपको कहता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स एक्सेप्शनल होनी चाहिए, इस पर एक मैं वीडियो लाने वाला हूँ। और इस पर मैं आपको कहूँगा कि आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज वही वीडियो लेकर आया हूँ मैं। तो आज के वीडियो का नाम है कि इज़ इट नेसेसरी फॉर एचआर टू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। यानी अगर आपको एचआर बनना है करियर में, तो आपके पास अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स जो होते हैं वो रहने चाहिए या नहीं। तो आज का विषय लगभग इस बारे में है। तो दोस्तों, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर है आज का वीडियो। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह तमाम व्यूवर्स को शुक्रिया अदा। हमारी यूट्यूब की फैमिली बढ़ रही है, पूरा श्रेय जाता है आप लोगों को। कृपया अपना प्यार सम्मान इस चैनल पर इसी तरह बरकरार रखिए, ताकि मैं आपके लिए लाता रहूँ अनेक वीडियोज़। तो दोस्तों, आज के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। और वैसे दोस्तों, आपको मतलब आपने कहीं भी पढ़ा होगा, कहीं भी इंटरनेट पर, कोई न्यूज़पेपर में, कोई मैगज़ीन में, या फिर यूट्यूब पर, या फिर कहीं पर भी सुना होगा कि दुनिया के जितने भी अच्छे अच्छे एचआर हैं, तो वो यही कहते हैं कि यू नीड टू हैव गुड इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स, या फिर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत एक्सेप्शनल होने चाहिए। यानी आपको बहुत इंग्लिश फ्लुएंटली बोलना आना चाहिए, तो ही आप एचआर में करियर कर सकते हैं। लेकिन क्या अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स एवरेज है, या फिर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत पुअर है, तो इसका मतलब क्या ये होता है कि आप एचआर में करियर नहीं कर सकते? तो दोस्तों, मैं भी एक एचआर हूँ, और मुझे लगता है कि अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स एवरेज भी हैं, तो भी आप एचआर में करियर कर सकते हैं। लेकिन आपने अगर मेरी 4 बातें जो मैं हमेशा कहता हूँ, अगर वो आपने बातें ठीक से सुनी होंगी, तो मैंने उसमें आपको कहा था कि आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा कम्युनिकेशन स्किल्स पर। तो जितने भी लोग हैं वो यही कहते हैं कि आप न्यूज़पेपर पढ़ो, या बुक्स पढ़ो, मैगज़ीन्स पढ़ो। लेकिन मेरी एक ऐसी सोच नहीं है। मुझे लगता है कि ये करके आपकी कम्युनिकेशन स्किल नहीं इम्प्रूव होगी। लेकिन दोस्तों, पहले इस विषय पर आज बात करते हैं कि जो अच्छे अच्छे एचआर कहते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो एचआर में कम्युनिकेशन स्किल्स का कितना महत्व है, ये पहले जान लेते हैं। तो दोस्तों, एचआर का काम क्या होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, कि ऑर्गेनाइजेशन के जो वर्कर्स के या फिर एम्प्लॉयज़ के जो भी इशू हैं, ये मैनेजमेंट को बताना, मैनेजमेंट का जो भी कहना है ये वर्कर्स को बताना या फिर एम्प्लॉयज़ को बताना। तो ये होता है एक एचआर का काम, ये एक नॉर्मल काम है। तो अभी आपको लगेगा कि यार, इसके लिए इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स की क्या ज़रूरत है? मैं अगर हिंदी में या फिर अपने लोकल लैंग्वेज में भी अगर सामने वाले से बात करूं, तो भी मतलब इसमें इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स क्यों लगते हैं? या फिर मैं अपनी एवरेज कम्युनिकेशन स्किल के साथ भी ये कर सकता हूँ। तो दोस्तों, अगर इतना आसान होता, तो आपको इंटरव्यू में आप कहीं पर भी जाते हैं, तो फिर आपको ये क्यों मतलब कोई एचआर कहता कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए, एक्सेप्शनल होने चाहिए, आपको बहुत अच्छी तरीके से अंग्रेज़ी बोलना है। तो आपको ये एचआर कोई कहता ही नहीं। कोई एचआर मतलब आपके स्किल्स एवरेज है, अटक कर आप इंग्लिश बात करते हैं, तो भी आपको ले लेता। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना दोस्तों, क्लियरली। अगर मतलब आप कहीं पर भी इंटरव्यू देते हैं, या फिर आप कहीं पर भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, कोई भी हो, वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम ऑफिस, कोई इंटर्नशिप हो एचआर की, या फुल टाइम जॉब हो, तो कोई भी जो एचआर रहता है वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश वाली जो है
इस पर फोकस करता है और कहता है कि यू नीड टू हैव गुड इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स। तो आज हम ये इस वीडियो के ज़रिए देखेंगे कि एचआर के ऐसे कौन से जॉब हैं जहाँ पर आपको एक बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होना ज़रूरी है, या फिर जिसके बिना आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। और इसके बाद हम बात करेंगे कि आपके जो एवरेज कम्युनिकेशन स्किल है, ये एचआर के कौन से काम है जहाँ पर आपकी एवरेज स्किल चल जाएगी और आप एचआर में करियर कर सकेंगे। तो आज के वीडियो इसी बारे में है कि अगर आपके पास है एवरेज कम्युनिकेशन स्किल तो आप एचआर में करियर कर सकते हैं या आप करियर कर ही नहीं सकते। तो मैं फिर एक बार लाया हूँ कुछ पॉइंटर्स, आपको स्क्रीन पर भी इनके नाम दिखाई देंगे, तो आपको समझेगा मैं क्या क्या पॉइंट्स कवर कर रहा हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट है पॉलिसी मेकिंग। आपको इसमें तो मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूँ कि आपके इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स अगर अच्छे नहीं हैं तो आपके इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए। और आपको ये जो अच्छे इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स हैं तो वो एचआर के कौन से काम में आपको फ़ायदा होता है अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है तो पहला पॉइंट है पॉलिसी मेकिंग। तो दोस्तों पॉलिसी मेकिंग यानी क्या? तो दोस्तों कभी भी आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो कोई भी एचआर का एक काम करने का एक स्ट्रक्चर होता है और आप उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए अपना जो डेली जो दैनंदिन काम होता है, जो डेली काम होता है, आप वो करते हैं। तो दोस्तों इसे कहता है पॉलिसी, एचआर पॉलिसी जिसे कहा जाता है। और आपका काम होता है पॉलिसी मेकिंग यानी पॉलिसीज़ बनाना। मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ। मान लो आपके ऑफिस में कोई लेट आ रहा है, आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो रोज़ लेट आ रहे हैं और आपके ऑफिस में आपके ऑफिस में अटेंडेंस मैनेजमेंट की पॉलिसी है, लेकिन आपके पास ऐसी कोई लेट कमिंग की पॉलिसी ही नहीं है, या फिर कोई पॉलिसी है और आपको इसे रिवर्स करना है क्योंकि आपके एम्प्लॉयज़ लेट आ रहे हैं, तो आपको पॉलिसी बनानी पड़ेगी। और कोई भी पॉलिसी बनाने के लिए आप आपकी लोकल लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर सकते हैं एम्प्लॉयज़ से, लेकिन पॉलिसी अगर आपकी पॉलिसीज़ कंपनी की इंग्लिश में लिखी गई है तो, और नॉर्मली कहीं भी इंडिया में जाइए कंपनीज अपनी पॉलिसी इंग्लिश में ही बनाते हैं, लोकल लैंग्वेज या हिंदी में नहीं बनाते हैं। तो आपको इंग्लिश अच्छी कम्युनिकेशन स्किल या फिर अच्छे रिटर्न स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको अगर सामने का आप रीड तो कर रहे हैं लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है वहाँ पर क्या लिखा है, या फिर आपको पता चल रहा है लेकिन आप उसे अपनी लैंग्वेज में लिख नहीं पा रहे हैं या फिर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कर रहे हैं, तो कंपनी की एक इमेज होती है और उस इमेज को वो अफेक्ट हो जाता है कि आप अच्छे से इंग्लिश लिख नहीं पा रहे हैं, कहीं ग्रामेटिकल एरर्स कर रहे हैं, या फिर आप जो लिख रहे हैं उसे ठीक से फ्रेज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक से समझा नहीं पा रहे हैं, और आपकी ग्रामेटिकल एरर्स है, कहीं पर स्पेलिंग्स गलत है, या फिर आप जो लिख रहे हैं ग्रामेटिकली पूरा रॉन्ग है। तो इसके लिए एचआर को एक बहुत अच्छे इंग्लिश रिटन स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स की ज़रूरत होती है। अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं तो रिटन स्किल्स भी ऑटोमेटिक अच्छे हो सकते हैं। बढ़ेंगे दूसरे पॉइंट की तरफ, इंडक्शन। अब दोस्तों इंडक्शन कब होता है कि लेट्स से कि आपकी रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो गई, आपने जॉइनिंग लेटर दे दिया ज्वाइन करने के लिए न्यू जॉइनीज़ को, और वो उनका पहला दिन होता है कंपनी में, तो उसे कहते हैं इंडक्शन। इंडक्शन के ज़रिए आप अपने कंपनी के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सामने वाले को समझाते हैं। तो अगर लेट्स से कि कोई भी मतलब जो इंडक्शन की पॉलिसी होती है ये तो अंग्रेज़ी में ही लिखी जाती हैं, तो आपको उसे पढ़ना पड़ता है और सामने वाले को समझाना पड़ता है। मान लो आप पढ़ सकते हैं इंग्लिश, आजकल कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन उसे अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उधर लिखा कुछ और है और आप कुछ और ही बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो सामने वाले को पता चल जाएगा कि यार एचआर को तो इंग्लिश आ ही नहीं रहा है, वो बस पढ़ रहा है और कुछ और ही बता रहा है हमें, और वहाँ पर लिखा कुछ और है। तो इससे कंपनी की इमेज कम हो जाती है। इसलिए जब भी आप इंडक्शन देते हैं तो आपके पास एक अच्छे इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल होने चाहिए, और वहाँ पर जो लिखा है आप उसे ठीक से फ्रेज मतलब सोच कर आप उसे ठीक से आप बता सकते हैं। तो इसके लिए इंग्लिश पढ़ना आना
और उसे ठीक से सोच समझ कर बोलना ज़रूरी होता है। तो ये दूसरा पॉइंट है, इंडक्शन के वक्त इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। बढ़ेंगे तीसरे पॉइंट की तरफ, कैंपस रिक्रूटमेंट। अब मान लो आप कहीं पर कैंपस रिक्रूटमेंट करने गए, किसी कॉलेज में गए, किसी इंस्टीट्यूट में गए, तो फिर आपको वहाँ पर बात करनी पड़ती है किसी से, या फिर आपको वहाँ पर जाकर स्टूडेंट्स से बात करनी है, या फिर कॉलेज की जो अथॉरिटीज़ होती है आपको उनसे बात करनी पड़ती है। तो अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल वीक है एकदम, या फिर आप अटक कर इंग्लिश बात कर रहे हैं, तो सामने वाले जो कॉलेज होता है या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट होता है, उनके दिमाग में आपकी जो कंपनी रहती है उसकी इमेज चली जाती है। तो इसलिए कोई भी कंपनी का एचआर, जब आपको मान लो एचआर के लिए हायरिंग हो रही है आपकी, तो वो आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर फोकस करते हैं। आप कितने अच्छे से बात करते हैं, वो कोई आपको टॉपिक देंगे, आपको उस पर बात करनी है, या फिर वो आपको पूछेंगे कि प्लीज़ टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आप किस तरीके से बात कर रहे हैं, अपनी चीज़ें किस तरीके से सामने रख रहे हैं, तो इस पर एचआर का फोकस होता है। तो इसलिए कम्युनिकेशन स्किल्स ज़रूरी है कैंपस रिक्रूटमेंट के वक्त, क्योंकि आपको अपनी जो भी बातें हैं समझानी है कॉलेज अथॉरिटीज़ को। तो ये तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट है ईमेल और कॉल्स। जब भी आप किसी से भी कॉल पर बात करते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश की अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि सामने वाला जो भी कह रहा है ये आपको समझ में आना चाहिए। क्योंकि अगर आपको सामने वाला अगर इंग्लिश में बात कर रहा है और आपको समझ ही नहीं रहा है, तो आप जवाब क्या देंगे सामने वाले को। तो इसलिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश की अच्छी होनी चाहिए, आपको समझना चाहिए सामने वाला इंग्लिश में क्या बात कर रहा है, तभी तो आप उसे अच्छे तरीके से जवाब दे पाएंगे। और जहाँ तक ईमेल की बात है, जो ईमेल राइटिंग स्किल्स होते हैं, जो भी आप टाइप करते हो पीसी पे या फिर लैपटॉप पे इंग्लिश, तो जब भी आप ईमेल लिखते हो तो आपके जो भी इंग्लिश रिटन स्किल्स होते हैं, यानी ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होने चाहिए। आपको, आप जो सोच रहे हैं आपको उसे एक पीस ऑफ पेपर पर, मान लीजिए आप पीसी पर लिख रहे हैं, लेकिन आपको मान लीजिए आप एक पीस ऑफ पेपर पर लिख रहे हैं, तो आप क्या लिख रहे हैं और आप क्या सोच रहे हैं, इसमें मेल होना चाहिए। मतलब एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप जो सोच रहे हैं वही आप पेपर पर लिख रहे हैं, या फिर आप पीसी के होता है ना एमएस वर्ड के ऊपर आप लिखते हैं, कोई नोटिस आपको निकालनी है या फिर कोई अनाउंसमेंट करनी है, तो आप जो लिख रहे हैं वो सेम होना चाहिए और उसमें ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होने चाहिए। क्योंकि ईमेल राइटिंग में ना कम्युनिकेशन स्किल्स और जो इंग्लिश रिटन स्किल्स हैं वो मैटर करती है। और पांचवी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इंटरव्यूज़ हैं। आप कहीं पर भी मान लो कोई एम्प्लॉयज़ आपके पास ऑफिस में आते हैं और आप उनका इंटरव्यू लेते हैं, जो भी आप एचआर राउंड लेते हैं, या फिर आप कहीं पर जाकर किसी से कहीं भी मान लो कैंपस रिक्रूटमेंट में ही क्यों ना आप इंटरव्यू ले रहे हैं सामने वाले कैंडिडेट्स का, तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको इंग्लिश ही नहीं समझ रही है तो फिर आप ये कैसे समझेंगे कि सामने वाला आपसे इंग्लिश में क्या बात कर रहा है, या फिर वो गलत बात कर रहा है, या फिर उसकी कम्युनिकेशन स्किल पूरी वीक है। तो या फिर आप वो किसी भी टॉपिक पर बात करें, वो क्या बात कर रहा है ये आपको समझ में आना चाहिए। तो आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी होनी चाहिए, ताकि आप सामने वाले को पकड़ सकें। और रिटन स्किल्स तो अच्छे होने ही चाहिए। तो इन 5 चीज़ों के लिए आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल या रिटन स्किल अच्छी होनी चाहिए। और दुनिया के अच्छे अच्छे एचआर इसलिए इंग्लिश के ऊपर फोकस करते हैं, क्योंकि ये 5 चीज़ें मैटर करते हैं कंपनी की इमेज के लिए और आपकी खुद की इमेज के लिए भी। सो एज एन एचआर, लेकिन आप अब उन एचआर फंक्शंस के ऊपर हम फोकस करेंगे जहाँ पर आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल इतनी मैटर नहीं करेगी। तो पहला उनमें से है अटेंडेंस मैनेजमेंट। अब आपको पता चला होगा अटेंडेंस मैनेजमेंट यानी जो भी एम्प्लॉयज़ का अटेंडेंस है, कितने दिन वो लेट आया है, वो कितने बजे आता है, कितने बजे जाता है, ब्रेक कितने बजे लेता है, तो इसे कहते हैं अटेंडेंस मैनेजमेंट। तो इसमें तो सिर्फ फाइनेंस से रिलेटेड या फिर नंबर्स का गेम होता है। आप अटेंडेंस एक रिपोर्ट बनाते हैं या फिर एक्सेल से कराते हैं, तो इसमें कम्युनिकेशन स्किल लगती नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ इसमें फोकस करता है कि कोई कौन कब आता है, कौन कब जाता है। तो ये एक हो गया। दूसरा होता है पेरोल।
अब पेरोल तो फाइनेंस से रिलेटेड होता है, सैलरी मेकिंग। कई कंपनीज़ में ये अंडर फाइनेंस जाता है, लेकिन कई कंपनीज़ में अंडर एचआर आता है। तो किसी के सैलरी बनाना, पीएफ के अकाउंट्स निकलवाना, पीएफ कैलकुलेट करना, ईएसआईसी कैलकुलेट करना, तो इसके लिए कम्युनिकेशन स्किल्स एवरेज है तो भी ये चल जाता है। तीसरा है टैलेंट एक्विजिशन। अब टैलेंट एक्विजिशन में इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स एक्सेप्शनल होनी चाहिए, लेकिन अगर किसी ने आपको फॉर्मेट लिख कर दिया है कि आपको इतने ही सवाल पूछने हैं सामने वाले कैंडिडेट को, तो आप मतलब उतने सवाल एज ए रिक्रूटर पूछ सकते हैं। भले ही आपको कुछ ठीक से समझ नहीं रहा है या फिर आपको समझ रहा है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल एवरेज है, लिखे हुए 4-5 सवाल है, आपको उतने पूछने और उतना जज करना है, आप कर सकते हैं, तो फिर आपकी एवरेज कम्युनिकेशन स्किल चल जाएगी। डिपेंड करता है ये कंपनी के ऊपर, कंपनी के एचआर के ऊपर, कंपनी के एचआर का आपके ऊपर कितना ट्रस्ट है, और उसमें आपको ये जो फॉर्मेट लिख कर दिया है इसके मुताबिक ही आप चल रहे हैं ना, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों, चौथा स्किल है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। अब जो एम्प्लॉयज़ आपके कंपनी के हैं उनको आपकी लोकल लैंग्वेज अगर पता चल रही है, या फिर आप हिंदी में बात कर रहे हैं उनसे और वो कंफर्टेबल है आपसे बात करने के लिए, तो फिर आपकी जो इंग्लिश में अगर आपकी एवरेज कम्युनिकेशन स्किल है या फिर पुअर है और सामने वाला आपको एक्सेप्ट कर रहा है, आप हिंदी या फिर आपकी लोकल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, तो फिर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में आपकी एवरेज कम्युनिकेशन स्किल चल जाएगी। फिफ्थ बात करते हैं एम्प्लॉय एंगेजमेंट की। एम्प्लॉय एंगेजमेंट यानी जो भी कंपनीज़ में आप एक्टिविटीज़ लेते हैं, कोई काइट फ्लाइंग फेस्टिवल हुआ, या फिर कोई इवेंट है, कोई योगा जैसी एक्टिविटी है, कोई टीम बिल्डिंग इवेंट है, और अगर एम्प्लॉयज़ आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपकी लोकल लैंग्वेज उनको पता है, ये वो कम्युनिकेट कर रहे हैं आपको उनकी लोकल लैंग्वेज और आपकी लोकल लैंग्वेज एक ही है, या फिर आप उनसे हिंदी में बात कर रहे हैं और वो कंफर्टेबल है, तो आपकी जो एम्प्लॉय एंगेजमेंट वाला ये जो स्किल है ये भी चल जाएगा आपके एवरेज कम्युनिकेशन स्किल के मुताबिक। और छठवा स्किल है दोस्तों एडमिनिस्ट्रेशन। अब दोस्तों, एडमिनिस्ट्रेशन वाले जो काम होते हैं इनमें मोस्टली इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मोस्टली एवरेज भी स्किल है तो भी आप करियर कर सकते हैं। इसे कई कंपनीज़ में प्रोसेस मैनेजमेंट भी कहा जाता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन में आपकी अगर स्किल एवरेज है तो फिर भी आप इसमें करियर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो 6 स्किल्स थे जो मैंने आपको बताया, अटेंडेंस मैनेजमेंट, पेरोल, टैलेंट एक्विजिशन, डिपेंड्स अपॉन द कंपनी एंड द एचआर, और चौथा था परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, पांचवा था एम्प्लॉय एंगेजमेंट, और छठवा था एडमिनिस्ट्रेशन। इनमें अगर आपके आपके जो भी सामने आपके एम्प्लॉयज़ हैं, ये अगर आपको अपनी लोकल लैंग्वेज आपकी जो भी है आप इसमें बात कर रहे हैं और वो कंफर्टेबल है आपसे बात करने में, या फिर हिंदी में आप बात कर रहे हैं और वो आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं और आप कंपनी खुद ब खुद आपको एक्सेप्ट कर रही हैं, तो फिर आपके अगर एवरेज कम्युनिकेशन स्किल्स हैं या फिर मे बी थोड़ा आपको आप अटक कर बात कर रहे हैं, तो आप एचआर में करियर कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में मुझे आपको इतना ही बताना था कि मे बी आपके अगर बहुत अच्छे इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल नहीं है और आपको ऐसे लग रहा है कि शायद मैं एचआर में करियर नहीं कर पाऊँगा, या फिर मेरे स्किल्स बहुत एवरेज है और मेरा कोई चांस नहीं है एचआर में करियर करना, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस आपको आपके कम्युनिकेशन स्किल्स सुधारने हैं। अब आपको आपके कम्युनिकेशन स्किल्स जो एवरेज है उसे एवरेज से लेकर कैसे सुधारने हैं, ये मैं आपको जब भी अगला मेरा वीडियो होगा एचआर के ऊपर, तब मैं आपको उस वीडियो में बताऊंगा कि आप आपके एवरेज कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे सुधार सकते हैं, कैसे एक अच्छे एचआर आप बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही, 20 मिनट का वीडियो है, ज़्यादा लंबा नहीं है। आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो को एंजॉय कर लिया होगा। आप मुझे लिंक्डइन पर फॉलो कर सकते हैं, मीडियम पर भी मैंने कंटेंट राइटिंग शुरू किया है, आप मुझे वहाँ पर मतलब फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कोई मतलब फॉलो करने में आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मुझे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको रेफ़र कर दूंगा मीडियम वाली आईडी भी। लिंक्डइन पर भी हूँ मैं, इंस्टाग्राम पर भी हूँ, तो आप मुझे वहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हैं। फिर एक बार कहूँगा कि आपको शायद अगर आज का मेरा आपको वीडियो सच में पसंद आया है
और अगर आप चैनल में नए आए हैं तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। ख्याल रखिए अपने और अपने परिवार वालों का भी। हंसते रहिए और एंजॉय करते रहिए वीडियोस को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।